वेलकम डियर स्टूडेंट, एसओएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और सोशल साइंस की बात करेंगे। तो सोशल साइंस के अंतर्गत हमने हिस्ट्री की बात की थी और हिस्ट्री के काफ़ी लेसन हमने कंप्लीट कर लिए थे और नए लेसन की शुरुआत की थी हमने पिछले वीडियो में। जो हमारा लेसन था वो था 1857 की क्रांति। किस प्रकार से लोगों का विद्रोह होता है, लोग विद्रोह क्यों करते हैं, वो बात अपन समझ रहे थे। तो जो हमारा नया लेसन है जिसकी हमने शुरुआत की थी, किस प्रकार किसान और सिपाहियों के बीच की प्रतिक्रिया हो रही है, लोग बगावत क्यों करते हैं, उसके 2-3 रीज़न भी समझ लिए थे। तो पार्ट 5 हमने शुरुआत की थी। तो आगे बढ़ते हैं। आज फिर हमने जो टॉपिक है नवाबों की छीनती सतह पढ़ ली थी, किसान और सिपाहियों के बीच में पढ़ लिया था क्या संबंध है, सुधारों की प्रतिक्रिया पढ़ ली थी, किस प्रकार अंग्रेज़ भारत में सुधार करना चाहते हैं और किस प्रकार उन्होंने सुधार किया है। आज जो अपना टॉपिक होगा जनता की नज़र से अंग्रेज़ों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। जनता की नज़र से हेडिंग आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जनता की नज़र से। अब समझो, मतलब पहले जो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों के बीच में और भारतीय नवाब या जो शासक है उनके बीच में क्या संबंध थे। बिल्कुल बात क्लियर हो गई। पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारतीय नवाबों या भारत के शासकों के साथ में सहायक संधि के तहत उनके अधिकारों को और विशेषकर उनके साम्राज्य या रियासत को अपने अंडर में ले लिया था, अपने साम्राज्य में मिला दिया था। ठीक है, उनको ज़बरदस्ती सहायक संधि माननी पड़ी। इसके अलावा उनके जो अधिकार है, रानी, महारानी, राजकुमार, सामंत, जमींदार, उसके सबके अधिकार चलते गए। फिर हमने किसान और सिपाहियों के बीच में पढ़ा था कि सिपाही लोग, किसान तो कर की वजह से उनका विद्रोह मानते हैं और विद्रोह करते हैं। जो सिपाही है वो अंग्रेज़ों का जो विरोध करते हैं, क्योंकि धार्मिक जो कारण हमने पढ़ा था कि जो सिपाही अंग्रेजी जो सेना है उसमें भर्ती थे, ऐसा उनका मानना था कि हम समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, अगर हम समुद्र पार करके जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उस पर खतरा उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसे भारतीय सैनिक का मतलब था और उनका मानना था। तो उनकी ये भी वजह थी और आगे जो वजह रहेगी जिसकी बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं जनता की नज़र से अंग्रेज़ों के और भारतीय जनता के बीच में क्या संबंध है, आखिर भारतीय जनता अंग्रेज़ों के साथ में किस प्रकार व्यवहार करती हैं, बिहेवियर करते हैं, उसकी बात करेंगे। ठीक है, मतलब उस समय के जो लोग हैं वो आखिर अंग्रेज़ों को कैसा मानते हैं, अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या विचारधाराएं हैं, वो अपन समझेंगे। ठीक है, तो एक मिनट अभी बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं हम कि जनता जो है वो अंग्रेज़ों के बारे में क्या विचार करती थी और क्या सोचती हैं। दरअसल उस समय की जनता अंग्रेज़ों के बारे में किस प्रकार के विचार रखती हैं, ये हमको कैसे पता लगता है। ये हमें जो पता लगता है उस समय के जो मूल निवासी थे और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों को देख करके, उन ग्रंथों को पढ़ करके हमको ये पता लग जाता है कि उस समय की जनता अंग्रेज़ों के बारे में क्या विचार करती हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा बाद में जो सैनिक विद्रोह है वो किस प्रकार से धन विद्रोह बन गया, उसकी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि जो सैनिक विद्रोह हैं, सैनिक विद्रोह का मतलब क्या होता है। जब सेना अपने ऊपर जो अफसर हैं अगर उनकी बात मानने से इनकार कर दे, उस दल को या जो भी सेना समूह है उसको हम कह सकते हैं कि ये सैनिक विद्रोह हैं, सेना विद्रोह कर दिए। ठीक है, जब सेना अपने ऊपर के अफसरों की बात मानने से इनकार कर दे उसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, सेना विद्रोह कहते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
अब अपन को ये समझना है कि जो सैनिक विद्रोह हैं वो किस प्रकार से जन विद्रोह बन गया। जन विद्रोह का मतलब होता है कि जनता का विद्रोह। शुरुआत के दौर में अंग्रेज़ों के विरोध में या अंग्रेज़ों के ऊपर जो विद्रोह है वो सैनिकों ने किया, और समय के साथ साथ में सैनिक विद्रोह अब क्या बन गया, जन विद्रोह बन गया। तो जन विद्रोह बन गया। अपन को समझना है कि किस प्रकार किन कारणों की वजह से सैनिक विद्रोह धीरे धीरे जन विद्रोह बन गया, ये बात अपन को समझनी है। तो अपन आगे बात करते हैं। दरअसल हम ऐसा मानते हैं कि प्रजा और शासक के बीच में जो विद्रोह होता है वो एक आम बात है और कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि होता रहता है। दरअसल जनता को या प्रजा को अपना शासक पसंद नहीं होता है तो जनता हमेशा उनका विद्रोह करती है, क्योंकि शासक की कुछ ऐसी नीतियाँ होती है जिसकी वजह से जनता को विद्रोह करना पड़ता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और सामान्य हम ये बात अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो दरअसल जनता मतलब प्रजा और शासक के बीच में तो संघर्ष तो होता रहता है, क्योंकि जब शासक निरंकुश हो या शासक की ऐसी जो नीतियां हैं वो जनता को पसंद नहीं आए तो दरअसल जनता उनके खिलाफ हो जाती है, उनके विद्रोह के रूप में उनके सामने हो जाती है। ये अपन समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जनता का जो विद्रोह है सामान्य रूप से होता रहता है, और कभी इतना बड़ा जनता का विद्रोह हो जाता है कि शासक की जो सत्ता है या शासक का जो साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न हो जाता है और तहस नहस हो जाता है। अगर शासक उस जनता के विद्रोह को दबाने में पूर्णतया नाकाम होती हैं तो फिर विद्रोह आगे बढ़ेगा, क्योंकि जनता को लग जाता है कि शासक हमारे विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और विद्रोह जब बड़ा हो जाता है तो शासक को हटना पड़ता है और जनता की बातें शासक को माननी पड़ती हैं दबाव में आकर, ठीक है। तो ये वैसे ही है। इसके अलावा धीरे धीरे लोग क्या करते हैं कि संगठित होते हैं, एक व्यक्ति सबका नेतृत्व करता है, उनको आत्मविश्वास देता है, उनको संयम और आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। इस प्रकार से एक एक व्यक्ति से होकर पूरा जो जन है या जो जन समूह है वो आगे बढ़ जाता है और एक साथ में मिल करके किसी शासक का वो विद्रोह शुरू कर देते हैं। भाई किसी भी शासक के प्रति विद्रोह करने के लिए तो शुरुआत करना ज़रूरी है, और जब शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे वो शुरुआत सबको पता लग जाती है, और अगर वो सभी साथ में मिल करके एक चीज़ के प्रति विद्रोह करे तो शायद जिसका विद्रोह हो रहा है उसको उस जनता की बात माननी पड़ेगी। इसी बात की अगर हम उदाहरण की बात करें तो वैसे ही हुआ जैसे 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति की शुरुआत करते हैं हम। तो 1857 की क्रांति की जो वजह रही है वो कौन कौन सी वजह रही है, तो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में कि किस प्रकार सिपाही हैं, भारतीय सिपाही, वो अंग्रेज़ों के साथ सही ढंग से रह नहीं पा रहे थे, अंग्रेज़ों से व्यवहार उनका सही नहीं हो रहा था, वो अंग्रेज़ों के प्रति बिल्कुल खुश नहीं थे। जनता जो किसान लोग हैं वो आखिर क्यों अंग्रेज़ों के विरोध में थी, और जनता या किसान क्यों अंग्रेज़ों का विरोध करे थे, इसके पीछे अपने कारण पढ़ लिया था। तो सिपाही विद्रोह करने लग गए, क्यों? क्योंकि कारण हमने पढ़ लिया था कि उनको समुद्र पार करना था, अंग्रेज़ ज़बरदस्ती करा रहे थे। किसान क्यों विद्रोह कर रहे हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था कि उनके ऊपर इतने सारे कर लगाए थे। और राजा महाराजा उस समय जो सामान्य जमींदार है वो भी विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों का, क्योंकि उनके जो अधिकार है वो छीन लिए गए थे। राजाओं पर ज़बरदस्ती सहायक संधियाँ थोपी गई और उनकी रियासतों को अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ साथ में बदलाव हुआ, और 1857 की क्रांति में ऐसी स्थिति हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह देखना पड़ा, और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भारी विद्रोह हुआ। ठीक है, कब? 1857 के समय। 1857 मतलब कौन सी शताब्दी है? 19वीं शताब्दी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि हमको भी इस प्रकार का विद्रोह देखने को मिलेगा, लेकिन 1857 क्रांति
उसके नाम से ये विद्रोह अंग्रेज़ों को देखना पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे जो कारणों को या रीज़न है उनकी हमने बात की है। ठीक है, तो जब मई 1857 में जो क्रांति हुई है जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो गया और कंपनी का अस्तित्व खतरे में गया। अस्तित्व का मतलब ये हो गया कि कंपनी को लगा कि अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक समूह नहीं, लगभग पूरी भारतीय जनता और विशेषकर उत्तरी भारतीय जनता, लगभग सभी रियासतों में और राज्यों में ये विद्रोह फैलने लग गया था। और ये विद्रोह इतना भारी था कि अंग्रेज़ों को लगने लग गया कि अब हमको भारत छोड़ने से ही हमारा भला होगा और हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक समूह या 1000-2000 लोगों की बात नहीं है। इस विद्रोह के अंदर काफ़ी लाखों लोगों ने, विशेषकर भारतीय जनता और किसानों ने और सैनिकों ने विद्रोह किया है। तो संख्या वो बहुत ज़्यादा थी और इतने असंख्यक लोग, मतलब लाखों के करोड़ों में जो लोग थे, उन सभी के तेवर थे कि हम क्या करें, अंग्रेज़ों को भारत से भगाएं। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विद्रोह माना गया है। किसके खिलाफ? उपनिवेशिक हैं जो भी अंग्रेज़, उनके खिलाफ। तो 19वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ा विद्रोह है। ठीक है, और इस विद्रोह से कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया। तो कंपनी का जो अस्तित्व है खतरे में पड़ गया। तो क्यों पड़ा? इस क्रांति की वजह से। क्रांति क्यों हुई? तो हमने 2-3 रीजन देखे हैं, किसानों के, जनता के, सिपाही और साथ साथ में महाराजों के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और एक प्रकार से ये दुनिया का उस समय का सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र विद्रोह का मतलब ये होता है कि लोग इसमें हथियार लेकर अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे और अंग्रेज़ों के ऊपर उन्होंने कई हमले भी किए हैं और अंग्रेज़ों के कई जो सैनिक अड्डे थे या सैनिक छावनियाँ थी, उन पर विद्रोह करके उन्होंने वहाँ के हथियार छीन लिए, अंग्रेज़ों को मारा और अंग्रेज़ों को नुकसान हुआ। खैर, ये जो क्रांति है वो पूर्णतया सफल नहीं हुई। इसके पीछे जो कारण है वो कारण भी अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मेरठ से दिल्ली तक जो क्रांति का जो पहला चरण है, 1857 की क्रांति का पहला चरण। पहला चरण ये है कि किस प्रकार से मेरठ से जो सैनिक हैं वो दिल्ली तक जाते हैं और किस प्रकार वो दिल्ली के जो मुग़ल बादशाह हैं, बहादुर शाह जफ़र, उनको अपना नेता मान लेते हैं। तो एक एक बात अपना समझेंगे। मेरठ से दिल्ली तक ये आप लिख सकते हो, साथ साथ में जो बातें लिखने के लिए बोलूँ बिल्कुल लिखना है और काम करना है और याद भी करना है। 29 मार्च 1857 को एक बड़े सिपाही, अंग्रेज़ों के जो सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उनको फांसी हो गई, जिनका नाम था मंगल पांडे। जिनका नाम जो मैंने बताया है मंगल पांडे। कब उनको हुई? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई, अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। क्यों? क्योंकि उस समय मंगल पांडे ने अपने जिस जगह पर वो सैनिक थे उनके ऊपर जो अधिकारी हैं, उन सैनिक अधिकारियों को, मतलब अंग्रेज़ अधिकारियों को उन्होंने गोली से मार दिया।
तो इसमें क्रांति की जो शुरुआत है, उसी शुरुआत के दौर में मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। 29 मार्च 1857 में इनको फांसी होती है। और दरअसल इन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं वो जो अपने ऊपर उनको गोली से मार दिया। दरअसल ये कहाँ हुआ था? बैरकपुर, जो अंग्रेज़ों की छावनी है उसके अंतर्गत। तो ये बात आपको लिखनी भी है, ठीक है। तो मैं वापस लिख देता हूँ ताकि आप साथ साथ में बढ़िया राइटिंग में लिख सको। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई, फांसी हुई। मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी पर क्या कर दिया? आक्रमण कर लिया, वहाँ के अफसरों को गोली से मार दिया। तो ये बात अपनी कॉपी में लिखो। पहली जो बात आपको 1857 की क्रांति की जो बात आपको याद में रखनी है, तो हेडिंग आपने लिख ली होगी, जो मैं हेडिंग लिखाई है। अब आपको ये बात लिखनी है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई। मंगल पांडे ने बैरकपुर के अफसरों पर हमला किया, ठीक है। इस एवज में, किस वजह से फांसी हुई? इसकी एवज में, क्योंकि सिपाही थे, सिपाही के पास में बंदूक थी और इसी बंदूक का, अंग्रेज़ों की बंदूकों का प्रयोग करके अंग्रेज़ों को मार दिया। तो पहली घटना हो गई। उसके कुछ दिनों बाद, फांसी होने के बाद में अंग्रेज़ जो सेना है उसके अंदर जो भारतीय सैनिक हैं जो मेरठ के अंदर तैनात थे, उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने जो अभ्यास किया जाता है फौजियों के, वैसे अभ्यास से इनकार कर दिया। क्योंकि दरअसल उनका मानना था कि जो भी उनके बंदूक में जो कारतूस यूज होते हैं, दरअसल वो कारतूस हैं वो गाय और सूअर के चमड़ी से बनते हैं। बात समझ में आ रही होगी। मतलब ये हुआ कि जब जो अंग्रेज़ सेना है उसमें जो भारतीय सैनिक हैं, जब उनको ये पता लगा कि जो हमारे बंदूक में हम कारतूस यूज करते हैं, उनके वो जो चमड़ी हैं, जो नए प्रकार के कारतूस आए थे, उनके वो जो चमड़ी हैं वो गाय और सूअर की चमड़ी से बनता है। क्योंकि दरअसल वो जो कारतूस हैं वो मुंह से खोल करके यूज किए जाते थे। और जब सैनिकों के अभ्यास करवाए जा रहे थे उस समय, जिसमें इस प्रकार से बंदूक चलाना, मतलब बंदूक चलाने के लिए जो कारतूस यूज किए जाते हैं, उन कारतूस को खोलने के लिए मुंह से हटाना पड़ती है चमड़ी। और चमड़ी किसकी है? गाय और सूअर की। इसका मतलब ये हुआ कि गाय, जो हिंदू धर्म की गाय को माता माना गया है, अब पूजनीय पशु है और उसको माँ का दर्जा दिया गया है। सूअर हैं तो वो भी मुस्लिम धर्म के अंदर विशेष जानवर हैं, उसको भी सम्मान मिला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे सूअर और जानवर की जो ये बातें हैं गाय की, इससे हिंदू और मुस्लिम क्या करने लगे? नाराज़ हो गए। क्योंकि जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने उस समय जो अभ्यास है, फौजी अभ्यास, वो करने से मना कर दिया। वजह क्या है कि अभ्यास में क्या होता था कि कारतूस को यूज करना पड़ता, और कारतूस पर जो चमड़ी है वो किसकी है? गाय और सूअर की। तो उन्होंने मना कर दिया, ठीक है। तो एक वजह तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि उन्होंने मना क्यों किया है। और इस मना करने की वजह से 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया अंग्रेज़ों ने, और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म नहीं मानने के लिए 10-10 साल की भी सज़ा दे दी। और ये जो बात है ये 9 मई 1857 की बात है। तो बात ध्यान रखनी है आपको कि भारतीय सैनिकों ने
सैनिकों ने फौजी अभ्यास के लिए इनकार कर दिया। मना कर दिया, सीधी सी भाषा में मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था, उनका लिखना है आपको कॉपी में बढ़िया राइटिंग में, और याद भी रखना है जब भी स्कूल खुलेगा और जब आपकी कॉपी चेक करेंगे उसमें ये लिखा होना चाहिए। उनका मानना था कि कारतूसों में या कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। तो मना क्यों कर दिया, क्यों किया, कारण अपन को समझ में आ गया होगा। कारण आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय सैनिक हैं जो फौजी अभ्यास से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो कारतूस हैं उन पर गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसकी वजह से 85 सैनिकों को बाहर निकाल दिया। सैनिकों को बाहर, नौकरी से बाहर निकाल दिया। नौकरी से बात समझ में आ रही है आपको? बाहर निकाल दिया। निकाल दिया, ठीक है। तो बाहर क्यों निकाला, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था। मना क्यों किया, क्योंकि जो कारतूस हैं उस पर जो चर्बी है वो किसकी है, गाय व सूअर की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भाई इसी वजह से तो ही क्या हो रहा है, ये 1857 की क्रांति की शुरुआत हो रही है। और ये जब आगे बढ़ता हुआ सिपाही से, सैनिक से जो विद्रोह है, वो अभी सैनिकों का विद्रोह है। क्यों है विद्रोह, आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्रोह क्यों कर रहे हैं सैनिक। तो ये विद्रोह पहले सैनिक करते हैं, और शुरुआत के अंदर मंगल पांडे की 29 मार्च को मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु मतलब फांसी हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये विद्रोह क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो कारण अपन समझ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसके बाद में क्या हुआ। उसके बाद में ये किस प्रकार से सैनिक विद्रोह से जन विद्रोह हुआ। तो बाहर निकाल दिया, और अपने अफसरों का हुक्म या हुक्म नहीं मानने की एवज में 10-10 साल की सजा हो गई। हुक्म नहीं मानने की वजह से उनको 10-10 साल की सजा होगी। ठीक है, सजा क्यों हुई, उन 85 सैनिकों को जिनको नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था फौजी अभ्यास के लिए। 10-10 साल की सज़ा हुई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये लिखो आराम से, और इस बात को याद रखना है। कॉपी में बढ़िया ढंग से नोट करो, और उसके बाद में इस बात को याद रखना है, और साथ में फिर कॉपी में व्यवस्थित रूप से लिखना है, और किताब से भी टॉपिक पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।